बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम कंजुगेट इंडिसेस की डेफिनेशन करते हैं। कंजुगेट इंडिसेस रियल नंबर्स p q greater than 1 are called conjugate indices if 1 over p plus 1 over q is equal to 1। दो रियल नंबर जो कि ग्रेटर दैन 1 हैं, उनके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 आ जाए तो वो रियल नंबर्स एक दूसरे के कंजुगेट इंडिसेस कहलाते हैं। कंजुगेट इंडिसेस क्या हैं? दो रियल नंबर्स जो ग्रेटर दैन 1 है, उनके रेसिप्रोकल का सम 1 आ जाए। अब जाहिर बात है, अगर रियल नंबर ग्रेटर दैन 1 है तो दोनों के रेसिप्रोकल जो हैं वो 1 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो पहले ही अगर p जो है वो अगर आपके पास लेसर दैन 1 हो तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, तो फिर दोनों का सम रेसिप्रोकल का सम 1 नहीं आएगा। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई गई है कि अगर तो रियल नंबर्स p और q ग्रेटर दैन 1 हैं, उनके रेसिप्रोकल जो हैं उनका सम अगर 1 हो तो हम इसे क्या कहते हैं? कंजुगेट इंडिसेस। p जो है वो q की कंजुगेट इंडेक्स कहलाएगा और q जो है वो p की कंजुगेट इंडेक्स कहलाएगा। फौरी तौर पे अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि भाई 3/2 रियल नंबर है, इसकी कंजुगेट इंडेक्स मालूम करें या निकल सकती है, तो पहला तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि जिस नंबर की कंजुगेट इंडेक्स हमसे पूछी जा रही है क्या वो ग्रेटर दैन 1 है। फिर तो आप कहें जी हाँ जी, वो कैसे निकलनी वो बाद में होगा। आपको पहले ही कोई नंबर देता है, कहता है भी 1/3 की कंजुगेट इंडेक्स बताएं, वाइवा है, इंटरव्यू है, कोई और चीज़ है, तो अब आप वहाँ सोचने ना बैठ जाएं। आपसे पूछा गया 1/3 की कंजुगेट इंडेक्स बताएं और आप लगे हो कागज़ पकड़ के, पेंसिल पकड़ के आपने लिखना शुरू किया, और वो आपने फिर एंड पे पता नहीं आपने बताया या नहीं बताया। जैसे ही आपने लिखना या सोचना स्टार्ट कर दिया ना, तो एग्जामिनर को पता चल गया भी इसको नहीं पता, इसको डेफिनेशन का नहीं पता, क्योंकि वो तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रही। कंजुगेट इंडेक्स तो निकलेगी उसकी जो 1 से बड़ा, तो 1/3 1 से बड़ा ही नहीं है, तो स्ट्रेट वे जवाब देंगे चूंकि ये 1/3 जो है 1 से छोटा है, इसकी कंजुगेट इंडेक्स नहीं होगी, नहीं निकलेगी। वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा और ज़रा खुश भी हो जाएगा कि इसको कुछ आता है। अगर वहाँ आपने पकड़ के सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो बस वहाँ पे मसला ख़राब हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको फौरी तौर पे जवाब देना, बगैर कॉपी पेंसिल पकड़े और सोचे। मसलन आपसे पूछा गया एक्स मॉड का ग्राफ बनाएं जी, या एक्स मॉड का ग्राफ कैसा होगा, या बनाएं भी अगर कहता है तो आप टेबल बनाने के चक्कर में ना पड़े। आपको पता है कि एक्स मॉड का ग्राफ वी ग्राफ होता है, तो वहाँ वी ग्राफ बनाएं। अब अगर वो कहते हैं x-1 का मॉड बनाएं, होगा वो भी वी ग्राफ, ट्रांसलेशन हो जाएगी। वो कहता है एक्स मॉड प्लस 1 होगा वो भी वी ग्राफ, वहाँ भी ट्रांसलेशन होगी। पहले केस में जब मैंने x-1 का मॉड कहा, उसकी ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस के अबाउट होगी, और जब x मॉड प्लस 1 करेंगे या x मॉड -1 करेंगे, होगा वी ग्राफ ही, लेकिन ट्रांसलेशन वाई एक्सिस पे हो जाएगी। तो वहाँ टेबल बनाने के चक्कर में ना आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और एग्जामिनर को आप बता देते हैं कि मुझे नहीं आता। यानी ये तो चलते चलते बात हो गई। अब बात हम क्या कर रहे थे? कंजुगेट इंडिसेस की। दो रियल नंबर्स जो कि ग्रेटर दैन 1 है, उनके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 है तो वो कंजुगेट इंडिसेस कराएंगे। अब हम फार्मूली डिफाइन करते हैं, चूँकि यहाँ पे रियल नंबर की बात की है, तो इन्फिनिटी तो रियल नंबर नहीं है, तो फॉर्मूली भी एक और डेफिनेशन भी हम डिफाइन करते हैं। वी आल्सो डिफाइन इन्फिनिटी एज conjugate index of 1 and vice versa, because 1 over infinity plus 1 over 1 is equal to 1, क्योंकि ये हो जाएगा ना
दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी डेफिनेशन के तौर पे आ रहा है कि इन्फिनिटी जो है दैट इज कंजुगेट इंडेक्स टू 1 और 1 जो है दैट इज कंजुगेट इंडेक्स ऑफ इन्फिनिटी। हाँ, उस देखो ना, उस डेफिनेशन से हम हट गए ना। अब ये सही कहा आपने, उस डेफिनेशन से अब हट गए हैं, हमने इसको सेपरेट डिफाइन किया। वी आल्सो डिफाइन इन्फिनिटी एज कंजुगेट इंडेक्स ऑफ 1 एंड वो डेफिनेशन जनरल है, वहाँ फिर सारे रियल नंबर से आएंगे। अब अगर आपने 1 1 के इक्वल लिया है तो आप उसकी कंजुगेट इंडेक्स रियल नंबर आया भी तो नहीं है ना, उसकी कंजुगेट इंडेक्स जो आई है वो इन्फिनिटी आएगी। जब पी और क्यू दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे तो फिर उनकी कंजुगेट इंडेक्सेस जो हैं वो रियल नंबर्स होंगे। तो चूंकि ये चीज़ जो है उस डेफिनेशन में नहीं आ रही, इसलिए इसको सेपरेट एक केस डिस्कस किया है कि इन्फिनिटी, वी टेक इन्फिनिटी एज द कंजुगेट इंडेक्स ऑफ 1 एंड वाइस वर्सा। कंजुगेट इंडेक्स ऑफ 1 इज इन्फिनिटी एंड कंजुगेट इंडेक्स ऑफ इन्फिनिटी इज 1। अब आप एक फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं, ये एक्सप्लिसिट फार्मूला इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ पी क्यू ग्रेटर देन 1 और conjugate indices then 1 over p plus 1 over q is equal to 1. We can write it as 1 over q is equal to 1 minus 1 over p. We can write it as 1 over q is equal to, taking LCM of the right hand side, p minus 1, and when you take its reciprocal q, this will be p over p minus 1. ये आपके पास एक्सप्लिसिट फार्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग द कंजुगेट इंडेक्स। यानी आपने पता करना है कि कोई p आपने रखा नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, उसकी कंजुगेट इंडेक्स क्या होगी वो यहाँ से निकल आएगी। मिसाल के तौर पे अगर p आपके पास 2 हो जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, देन फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो q क्या निकलेगा, 2 ओवर 2 माइनस 1, 2 ओवर 1, ये भी 2। तो 2 की कंजुगेट इंडेक्स 2 है, यानी 2 एक ग्रेटर देन 1 रियल नंबर था जिसकी कंजुगेट इंडेक्स वो खुद ही निकला। जब वो खुद ही निकला तो इस किस्म के इंडेक्सेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंजुगेट इंडेक्स। 2 इज़ द ओनली सेल्फ कंजुगेट इंडेक्स, क्योंकि उसकी कंजुगेट इंडेक्स वो खुद ही निकला है। 2 is the only self conjugate index। 2 को एक और एजाज भी हासिल है, वैसे तो बहुत सारे होंगे, एक और एजाज भी हासिल है इवन नंबर होने के साथ साथ ये क्या है, प्राइम नंबर भी है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। यहाँ क्या हमने आज देखा कि 2 इज़ द ओनली सेल्फ कंजुगेट इंडेक्स, एंड ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इसके पॉजिटिव डिवाइजर एग्जैक्टली 2 ही है, एक 2 खुद और एक 1। अच्छा, अब ये तो हो गया। इसकी मदद से कुछ थोड़ा सा हम टेबल बना सकते हैं कि यहाँ हम नंबर लिखें और फिर उसका कंजुगेट लिखें। यानी यहाँ पे आपके पास कोई नंबर, यहाँ पे उसका कंजुगेट, तो 1 का फिर क्या होगा जी, 1 का इन्फिनिटी, 2 का 2। क्या हम 3 का मालूम कर सकते हैं जी, ज़रा देखें। 3 का फिर यही करना, इसकी जगह 3 पुट किया, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा, 3 ओवर 2, ये बन गया 3 ओवर 2। तो 3 ओवर 2 का क्या होगा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के होने हैं ना। अब
नंबर 3 रख के आपने देख लिया कि इसका कंजुगेट इंडेक्स 3/2 आ रही है, और फिर 3/2 रख के आपने देखा 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंजुगेट इंडेक्सेस की डेफिनेशन, और उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर दी हमने, वो फार्मूला स्टेब्लिश कर लिया। अब नेक्स्ट एक लेमा है, उस लेमे की पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसका प्रूफ करते हैं, और ये आगे चल के एक होल्डर्स इनइक्वालिटी आनी है, उसमें इसने इस्तेमाल होना है, जो भी हमने रिज़ल्ट प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। आप इसमें से कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता। तो पहले लेमा जो है, जो हमने प्रूव करना है, उसकी पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो लेमा जो है उसकी स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स and p greater than 1 q be conjugate indices of each other, then a b lesser or equal to a raised per p over p plus b raised per q over q। ये स्टेटमेंट है कि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ए बी, उनकी प्रोडक्ट ऑलवेज लेसर और इक्वल टू आएगी ए रेस्ड पर पी ओवर पी प्लस बी रेस्ड पर क्यू ओवर क्यू। ये है उसने स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमने प्रूव करना है। यहाँ जो p ग्रेटर देन 1 लिखा, तो अब q को ग्रेटर देन 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो होगा ही ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, चूँकि अगर हमें कंजुगेट इंडिसेस का पता है तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1 आना चाहिए। तो एक ग्रेटर देन 1 उसने लिख दिया, दूसरा अंडरस्टूड है, तो आपको वैसे भी लिख के दे सकता है वो पी क्यू ग्रेटर देन 1, और अगर दो नहीं लिखा तो एक लिखा है तो फिर दूसरा अंडरस्टूड है। अब स्टेटमेंट से जो सबसे पहले, अब आपको फर्ज करेंगे ये लेमे का प्रूफ नहीं आता, पता नहीं कैसे करना है, कौन सा स्टेप क्या होगा, लेकिन इसको स्टेटमेंट को देखते हुए सबसे पहली चीज जो आपको आती है वो क्या है कि पी और क्यू क्या है, कंजुगेट इंडिसेस हैं। अब अगर आपको कंजुगेट इंडिसेस की डेफिनेशन आती है तो ये स्टेप तो आप कर ही सकते हैं ना, बाकी तो पता नहीं आगे क्या होना है, आता ही नहीं आता वो बात की बात है। तो आप स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप ये लिखते हैं, आप लिखते हैं जी के सिंस पी क्यू ग्रेटर देन 1 आर कंजुगेट इंडिसेस, सो क्या बनेगा 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1। इसे तो रिलेशन 1 कर लें आप, ठीक है, और कुछ आता है या नहीं आता, कम से कम ये तो लिखें। अब इसको एक फंक्शन की मदद से हम प्रूव करेंगे। आपको याद होगा कैलकुलस में भी जब आप कोई ख़ास किस्म की इनइक्वालिटी प्रूव करते थे ना, इस किस्म की, तो वहाँ भी आप फंक्शन का सहारा लेते थे। कहीं आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को यूज़ करते थे, कहीं आप मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई करते थे। ये कैलकुलस की बात है, मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके भी आप ये इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो यहाँ भी हमने फंक्शन की मदद लेनी है, और एक फंक्शन हम खुद से यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। उसके आगे फिर कुछ स्टेप्स हम करेंगे। यहाँ तक तो कोई चीज़ आपको याद करने की सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि कंजुगेट इंडिसेस की डेफिनेशन क्या है, वो तो आपने कर दी। अब आगे एक मसला होगा, जो आपने फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करना है वो आपको याद करना होगा कि मैं इस, और वो फंक्शन जो याद करने का तरीका ये होगा कि उसको एसोसिएट कराएंगे आप इस किस्म के एक्सप्रेशन के साथ, कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सम हो वो इसके साथ एसोसिएट हो जाए। तो फंक्शन लिखते हैं हम पहले, सबसे पहले तो एक फंक्शन हम कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको कि इसका इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ रिलेशन होगा। तो आप ये इस तरह का लेंगे, एक्स रेस पर पी ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स
फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आपने फंक्शन डिफाइन किया है। ये देख रहे हैं कि उस रिलेशन से मिलते जुलते रिलेशन, वहाँ आपके पास a की पावर p है, यहाँ आपने x की पावर p ओवर p रखा है और x को सब्ट्रैक्ट किया और 1 ओवर q उसी तरह का है, ठीक है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें f डैश x तो क्या बनेगा, p x रेज़ पर p माइनस 1 ओवर p, ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से p और p कैंसिल हुआ और आपके पास f डैश x आ गया, x रेज़ टू पावर p माइनस 1, इसे आप कोई नंबर 3 कर लें। इसका एनालिसिस करें, अगर आप x की वैल्यू अगर आपने 1 से छोटी रखी, ये p याद रहे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, p ग्रेटर देन 1 है तो ये एक्सपोनेंट तो कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, ये जो पावर है पावर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पावर पॉजिटिव रहेगी क्योंकि p आपका ग्रेटर देन 1 है। अगर आपने x 1 से बड़ा रखा तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी रखी तो ये जो नंबर आएगा ये 1 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि p पॉजिटिव है ना, p ये जो p माइनस 1 जो है ना वो पॉजिटिव है, यानी फ़र्ज़ करें आप यहाँ 2 रखते हैं तो वो 2 की पावर समथिंग आएगी ना, और 2 की पावर माइनस नहीं होगी। यहाँ डर था कि 2 की पावर नेगेटिव हो जाए, 2 नीचे चला जाए तो वो छोटा हो जाएगा। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मसलन अगर आप फ़र्ज़ करें 1 से बड़ा 3 रखते हैं तो अगर ये पावर नेगेटिव होती तो वो 3 ने डिनोमिनेटर में चल जाना था और वो एक्सप्रेशन 1 से छोटा हो जाना था, वो तो होना नहीं है। p ग्रेटर देन 1 है, p माइनस 1 जो है वो डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव होगा, तो यहाँ जो भी रखेंगे उसकी पावर ऊपर ही रहेगा। तो अगर आप 1 से बड़ा रखेंगे तो नंबर जो आएगा वो 1 से बड़ा होगा, जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी आप अगर कोई यहाँ नंबर रखते हैं जो 1 से बड़ा है तो नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, फिर 1 पे ऊपर नेगेटिव आ जाना, 1 के ऊपर 0 आ जाना है। यानी अगर आप बड़े गौर से देखें तो f डैश 1 जो है वो 0 है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और भी देखें, एंड f डैश x इज लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 1, ये एग्री करते हैं आप। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 से छोटा नंबर पुट करूँ तो वो उसकी पावर लेने से वो मज़ीद छोटा हो जाएगा 1 से और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब हुआ क्या है, आपको याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो यहाँ फ्लॉप हो जा रहा है ना, यानी मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया हुआ था, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम के लिए। मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है वो क्या था, ये अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव पुट करूँ, मालूम करो x की जगह 0 पुट करता हूँ तो फिर हमारे पास क्या होता है, 0 आ जाता है ना। लेकिन चूंकि बात हम कर रहे हैं 1 की, 1 के राउंड तो वो उसका पता चल सकता है, सेकंड डेरिवेटिव भी लग सकता है। आप यहाँ ये देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि इसका जो 1 से अगर आपका 1 से बड़ा है, यानी इस किस्म की सिचुएशन तो नहीं बन रही। फर्ज करें ये 1 है तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ तो क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन इसका ऐसे नहीं हो रहा, ये इंक्रीजिंग है और इधर आपके पास क्या होना है, ये
डिक्रीजिंग इस तरह तो नहीं ना, इस ये भी डिक्रीजिंग ऐसे होगा ना, नीचे नहीं आएगा, ऐसे ही। अब ये पैराबोला नहीं बनेगा, इस तरह का नहीं बनेगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ आपको। इंक्रीजिंग का ग्राफ ये वाला और डिक्रीजिंग का ग्राफ ये वाला, ये किसके ऊपर है? 1 के ऊपर। यानी जब आप का एक्स जो है वो 1 से छोटा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होगा, और एक्स जब 1 से बड़ा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ जो है वो ये इस तरह का होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है? जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो तो फिर टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट जो है या तो मिनिमम होता है उस पर फंक्शन या मैक्सिमम। आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है? ये टर्निंग पॉइंट जो है फंक्शन जो है मिनिमम है या मैक्सिमम है? ग्राफ से नहीं पता चल रहा। मैक्सिमम कैसे है? ग्राफ खत्म ही कहीं नहीं हो रहा तो मैक्सिमम कैसे है? ग्राफ तो खत्म ही कहीं नहीं हो रहा, ना उधर से ना उधर से। जब वो डिक्रीज हो रहा था तब भी वो कहीं नहीं खत्म हो रहा, वो डिक्रीज होते होते यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आया तो ये उसका मिनिमम हो गया ना फंक्शन का। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये हुई। इस किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम हुआ? x = 1 के ऊपर, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई है? 1 नहीं है, वो चेक करते हैं। तो f'1 हमारे पास 0 है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे f is increasing for x greater than 1, और यहाँ क्या लिखेंगे? f is decreasing for x is lesser than 1। और आपका जो f'1 0 है, याद करो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जिस पॉइंट के ऊपर 0 हो तो वो पॉइंट ऑफ उसी पे मैक्सिमम मिनिमम आता है। तो f जो है वो क्या है? f is मिनिमम एट x = 1, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो कैसे मालूम करनी है? f मिनिमम किसके बराबर होगा? किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है? फंक्शन मिनिमम है 1 के ऊपर, और उसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए x की जगह 1 पुट करना होगा हमें। और कहाँ पुट करना होगा? ये आपका क्या है? f(x), यहाँ पुट करना है। क्या आएगा? 1p over p प्लस 1q -1, ये 1/p प्लस 1/q -1, ये आ जाएगा 1 - 1, क्या आ जाएगा? 0। चूँकि p और q क्या है? कंजुगेट इंडिसेस है, लिहाजा मैंने वो यूज़ कर दी उसकी डेफिनेशन, 1/p प्लस 1/q 1 मैंने यूज़ कर दी। तो इस सारी डिस्कशन से क्या हुआ, मैं ज़रा इसे रिवाइज कर दूं आपके लिए कि p और q जो थी कंजुगेट इंडिसेस थी। उससे पहला रिजल्ट, पहली जो हमने डेफिनेशन हमें पता चली वो क्या थी कि 1/p प्लस 1/q 1 के बराबर है। 1/p प्लस 1/q 1 के बराबर, ये लिख लिया। उसके बाद हमने फंक्शन जो है, जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी, उसको देखते हुए कुछ इस किस्म का फंक्शन डिफाइन किया। और ऑब्वियसली ये मैंने इन्वेंट नहीं किया, ना आप इन्वेंट कर रहे हैं, पता नहीं किस बेचारे ने इन्वेंट किया है। हम तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी हमने भी सीख लिया जो आपने किया था। चूँकि हमारी इन्वेंशन नहीं है, हमें याद भी नहीं रहती, फिर हमें ट्रिक्स देखने पड़ते हैं कि इसको याद किस तरह से रखना है। और यही क्वेश्चन आपके जहन में आ जाता है कि ये आया कहाँ से है, आपको कैसे पता चल गया कि यही करना है? मुझे तो किसी ने किया कराया बता दिया था कि ये किसी किताब में मिल गया, आपको भी मैंने बता दिया है, इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। आपने अगर ये नहीं करना तो फिर खुद इन्वेंट करें, फिर वो जो आप इन्वेंट करेंगे, जो किसी और ने नहीं किया होगा मेथड, वो आपकी रिसर्च हो जाएगी। तो हमारे लिए मुश्किलात क्यों होती हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और आपके लिए ख़ास तौर पे, जब आपको चलते 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 जाके एकदम से कोई चीज़ याद की हुई लगानी पड़ती है। तो भाई किसी ने ये किया और उसके बाद उसने ये फंक्शन डिफाइन करके आर्गूमेंट्स दिए हैं, और उन आर्गूमेंट्स को दे के हर स्टेप पे वो आर्गूमेंट देगा जो गलत नहीं होगा।
और फिर वो पहुंचेगा उस इनइक्वालिटी की तरफ। तो हम तो जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं कि पहले तो ये स्टेज, ये फंक्शन याद रखना। अब इसको मैंने सिर्फ इसके साथ एसोसिएट किया कि इस तरह की कोई आप अपने जहन में एसोसिएशन कर लें कि जब ये लेमा प्रूव करना है तो ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ पर पी ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स, और ये डिफाइन भी करना है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो दोनों केसेस आ जाएंगे ना, एक्स लेस देन 1 भी आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 1 भी आ जाएगा। 0 से तो बड़ा ही है ना। अगर एक्स 1 से छोटा है तो 0 से तो फिर भी बड़ा हम ले सकते हैं, और 1 से बड़ा होगा तो फिर तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी जैसे मैंने बताया आपको कि हम मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की जो नॉलेज है या डेफिनेशन है वो यूज़ करके करते हैं। उसके लिए फिर हमें डेरिवेटिव्स लेने पड़ते हैं। इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन 1 से इधर और 1 से उधर चेंज हो रहा है, और 1 के ऊपर वो 0 है, और फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी नहीं है। फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस नहीं है, अनडिफाइंड तो कहीं वो है ही नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स आया ही नहीं है। डिनोमिनेटर में एक्स आता तो आप कहते हैं मैं एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करके इसे अनडिफाइंड कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में एक्स ना आने की वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं हो सकेगा। और फिर अगर डिफाइंड है तो लिमिट जो मर्जी आप लेफ्ट से हैं राइट से हैं जिस पॉइंट पे मर्जी, तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी की डिस्टर्ब नहीं होती। तो अब हमें पता चला कि इसका चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका साइन चेंज होता है 0 के अबाउट, सॉरी 1 के अबाउट। 1 से पहले इसका साइन कुछ और था, 1 से पहले इसका क्या था, नेगेटिव, और 1 के बाद इसका पॉजिटिव। इसका मतलब है वो डिक्रीज होते होते फिर इंक्रीज हुआ है, और टर्निंग पॉइंट पे जब आया तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, मिनिमम है। डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो तो मिनिमम होगी, और अगर वो क्या करें आप, इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो तो फिर मैक्सिमम। तो अब ये हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। यहाँ तक हम पहुँचे, उसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। एफ ऑफ 1 जो है वो 0 है उसकी मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे ग्राफ पे आपको नज़र भी आ रहा है। अब इससे अगला स्टेप देखें। अच्छा, अभी हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। मैंने ये ग्राफ जो था सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, मैंने रब कर दिया है। उसमें तो एक्चुअली ग्राफ तो वो नहीं है, शेप एक्चुअली उसकी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी। अब हमें जैसे यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पी ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू माइनस एक्स। एक चीज़ और याद रखनी है, आनी ही पड़े। वो देखें क्या है कि अगर आप कंसिडर करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए बी रेज़ पावर माइनस पी ओवर क्यू, क्यू बाई पी, अगर आप ये कंसिडर करते हैं क्यू ओवर पी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज़ पावर माइनस क्यू ओवर पी, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या ज़ीरो भी हो सकता है। आप थ्योरम की अगर स्टेटमेंट देखें, थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ए और बी दोनों क्या हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब इसका मतलब है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये पहले तो ये भी देखें क्यू जो है वो हमारा क्या है, क्यू पॉजिटिव है, और पी जो है वो भी पॉजिटिव है। और अगर हम इसको यूं लिख दें, ए बी रेज़ पावर माइनस क्यू और पी को लिखें ए ओवर बी रेज़ पावर क्यू और पी, तो अगर यहाँ क्यू इन्फिनिटी हो जाए तो बी की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा। यानी ये 0 भी आ सकता है इफ़ क्यू इज़ इन्फिनिटी। अदरवाइज इसने क्या रहना है, ग्रेटर देन 0। अदरवाइज इसने क्या रहना है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज़ टू पावर माइनस क्यू और p इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 के चांसेस भी हैं। और जो हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो क्या है, वो ये है। और वो किसके लिए डिफाइन कर रखा है, x ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड की, वो उसकी डोमेन रखी हुई है हमने x ग्रेटर इक्वल टू 0।
ये जो नंबर पता नहीं कहाँ से आया, जो कि आपने याद रखना है, ये जो नंबर आया है ये भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो ये उस फंक्शन के डोमेन में है, इस फंक्शन की चूंकि डोमेन में है तो हम फिर लिख सकते हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। क्या ख्याल है, कर सकते हैं ना? इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट मैंने रखा था ए बी रेज पर माइनस क्यू और पी, ये चूंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है इसलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। बस आपसे पूछना है कि इस फंक्शन की वैल्यू जिसका फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के साथ क्या ताल्लुक होगा। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, 1 के ऊपर थी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और वो क्या थी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है और ये फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू है। तो ये मिनिमम तो नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मिनिमम वैल्यू से ये छोटी तो नहीं होगी। मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं आप, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आनी है वो मिनिमम वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये या 0 होगा, बस अब इनक्वालिटी प्रूव होगी। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन, जो मुश्किल महाज था वो आपने सर कर लिया, यहाँ पे मेरी तरफ से इनक्वालिटी प्रूव होगी। कैसे प्रूव होगी है, यहाँ तक आर्गूमेंट से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये था, फंक्शन की सिलेक्शन जो थी और उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली, और फिर एक ये आर्गूमेंट कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों आया। हाँ आप तो लिखते जाते हैं ना, आपने याद किया हुआ तो आप लिखते जाते हैं, और जब हम आपसे पूछते हैं भी क्यों भाई, तो आप कहते हैं जी बस ये ऐसे ही है, उसकी रीज़न है पीछे। अब ये आ गया, अब मेरी तरफ से इनक्वालिटी पता कैसे प्रूव होगी है, फंक्शन ये जो एफ ऑफ ए बी रेस पर माइनस क्यू और पी अगर हमने मालूम करना है तो कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। पुट करें यहाँ पे ये फंक्शन इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसमें x की जगह क्या पुट करना है, क्या आ जाएगा आपके पास, a बी रेस्ट पर माइनस क्यू और p होल रेस्ट पावर p होल रेस्ट पर p ओवर p प्लस 1 ओवर q माइनस क्या है x क्या है, a बी रेस्ट टू पावर माइनस क्यू ओवर p। समझ आई, इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ तक तो मसला नहीं हुआ, यहाँ तक ही मसला था कि तो कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे आए तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है, फंक्शन पुट करके पुट कर दी। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, ये मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे इतनी जगह पे आ जाएगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। ये मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा, ये बना जी, ये p पावर ले लूँ इसकी, क्या बनेगी, a रेस पर p b रेस पर माइनस क्यू ओवर p। ये स्टेप भी समझा दूँ आपको, b की पावर माइनस क्यू और p है, p से कट गया तो वो b की पावर माइनस क्यू रह गई, प्लस 1 ओवर क्यू इज ग्रेटर इक्वल टू a b रेस पर माइनस क्यू ओवर p। ये इनक्वालिटी आई मेरे पास। मुझे अब ये बताएं कि a तो पॉजिटिव नंबर है ना, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, और b की पावर जो मर्जी मैं लूँ उसने पॉजिटिव नंबर ही रहना है। a और b दोनों रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर हैं। b की मैं जो मर्जी पावर ले लूँ रियल नंबर रहेगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। और इनक्वालिटी को अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो उसका साइन चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं b रेज टू पावर q के साथ, क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म करना ना, तो a रेज पर p b रेज पर माइनस क्यू ओवर p प्लस b रेज पर q ओवर q ग्रेटर इक्वल टू a b रेज पर माइनस क्यू ओवर p। तो b रेज टू पावर q इंटू a
बी रेस्ट पावर माइनस क्यू ओवर पी। रीजन बता दें, सिंस बी इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर बी रेस्ट पावर माइनस क्यू भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये क्या हुआ, ए रेस्ट पावर पी ओवर पी, या बी रेस्ट पावर क्यू इंटू बी रेस्ट पावर माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आता है बी रेस्ट पावर क्यू ओवर क्यू ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा भाई, ये बी की पावर, इसको ऐड कर लेना, ए बी रेस्ट पावर क्यू माइनस क्यू ओवर पी, ऐसे ही होगा ना कि नहीं। अब ये देखें, ये पी और क्यू कंजुगेट इंडिसेस हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ये आपका, अगर आप क्यू वहाँ से कॉमन निकाल लें, ए रेस पर पी ओवर पी प्लस बी रेस पर क्यू ओवर क्यू ग्रेटर इक्वल टू ए बी रेस पर क्यू कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर पी। तो ये है, ये वो 1 ओवर क्यू नहीं आ जाएगा, ये ज़रा गौर करें, 1 माइनस 1 ओवर पी, यहाँ से 1 माइनस 1 ओवर पी किसके बराबर आएगा, 1 ओवर क्यू के। तो पुट कर देते हैं, ये आ गया ए रेस पर पी ओवर पी प्लस बी रेस पर क्यू ओवर क्यू ग्रेटर इक्वल टू ए बी रेस पर क्यू इंटू 1 ओवर क्यू, ये कट जाएगा और अब तो आप कह ही दें कि प्रूव हो गया। ये आ गया ए रेस पर पी ओवर पी प्लस बी रेस पर क्यू ओवर क्यू ग्रेटर इक्वल टू ए बी, और ए बी इज लेसर और इक्वल टू ए रेस पर पी ओवर पी प्लस बी रेस पर क्यू ओवर क्यू। ये हमने प्रूव कर दिया। अब स्टेप्स तो आपको सारे समझ आ गए, लेकिन अगर आपने गैप डाला, इसको रिवाइज ना किया, तो फिर बिल्कुल भूल जाएगा। अब नोट्स यही हैं जो आज आपने अपने हाथ से लिख ली हैं, या जो लोग लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, जारी बात है सारा पाकिस्तान तो नहीं कर पाएगा, तो वो उनके लिए यही है कि वो वीडियो जब लेक्चर देख रहे होते हैं तो साथ ही साथ कॉपी पेंसिल रख के उसको पॉज करके हर एक स्टेप लिखें, ताकि उनको भी लगे कि हम लाइव लेक्चर हमने अटेंड किया है। जब आप अपने हाथ से इस तरह से नोट्स बना लेंगे तो फिर दोबारा भी आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। आज आपने 2-3 स्टेप इसके जो थे इसमें वो समझ लिए। एक स्टेप क्या था, फंक्शन डिफाइन करना, और दूसरा स्टेप क्या था, एक्स की वैल्यू जो रखी थी ए इंटू बी रेस पर माइनस क्यू ओवर पी। ये 2 चीज़ें सिर्फ इस थ्योरम में आपको याद रखनी है, बाकी कैलकुलेशन है। थैंक यू।